हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पांस दिया और जिस तरीके से कमेंट में मुझे बताया कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का भी वीडियो बना के दीजिए, तो आज मैं आपके लिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बेसिकली होता क्या है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 ये नथिंग बट अ ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से? ओपन इंटरेस्ट या फिर आप इसे ओपन इंटरेस्ट चेंज भी कह सकते हो। आपने इसमें ऑप्शन चेन में देखा होगा कि ओ आई चेंज या फिर परसेंटेज ऑफ ओ आई चेंज कितना है, ये आप लोग बात करते हो हमेशा। तो परसेंटेज ओ आई चेंज या फिर ओ आई चेंज जो होता है वो एक ही होता है। तो ऑप्शन चेन में हमें ये दिखाई देता है। तो हम एल कैलकुलेटर में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज और ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये ऑप्शन चेन में भी दिखता है। तो चेंज, ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट एक ही बात होता है। ये सिर्फ इंट्रा चेंज जो होता है वो इंट्राडे में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ से माइनस हुए 63,000, 58,000, यहाँ से माइनस हुए, यहाँ पर प्लस हुए। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये कल भी जो भी वैल्यू हुई होगी इसमें से ये 3,217 ये माइनस हो चुके हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से निकल चुके हैं। जो भी ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पर वो अभी माइनस हो चुका है। तो ये बेसिकली ओपन इंटरेस्ट का काम है। कहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं इसमें। तो इसका हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका चार्ट में हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, आपके सामने कुछ चार्ट जैसा या दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसे देखा जाता है। ठीक है, इसके क्या मीनिंग होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी। ठीक है, और आपको रेड कलर की भी लाइन साथ में चलती हुई दिख रही होगी। तो रेड और ग्रीन कलर क्या होता है बेसिकली, ये हम देखते हैं कि जो ये रेड कलर है ये पुट के ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है। पुट के ओपन इंटरेस्ट को, मतलब ये पुट के सेलर है, पुट के राइटर है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये कॉल के ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है, मतलब ये कॉल के सेलर है। ठीक है, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा। कॉल के सेलर मतलब क्या? बियरिश मार्केट। और पुट के सेलर मतलब क्या? बुलिश मार्केट। इतनी बात आप लोग ध्यान में रख लो। जब भी ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब कॉल के राइटर अगर बढ़ेंगे और पुट के राइटर गिरेंगे, ठीक है, पुट के जो सेलर है वो नीचे जा रहे हैं और कॉल के जो सेलर है वो ऊपर जा रहे हैं, मतलब वो बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ब्लड बाथ देखने के लिए मिलेगा। मार्केट जबरदस्त तरीके से नीचे की साइड में टूटने लगेगा। ठीक है, अगर ये सिनारियो तैयार हुआ तो इस चार्ट में बेसिकली हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो हम लोगों को अलग अलग सिनारियो चार्ट के थ्रू हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये पहला सिनारियो जो है वो हमें दिखाई दे रहा है रेंज बाउंड मार्केट का। ये आप लोगों को लाइन दिख रही है, सीधी लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है, कॉल की भी और पुट की भी। मतलब क्या? ना कॉल के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं ना पुट के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, ना दोनों के घट रहे हैं। ठीक है, कम भी नहीं हो रहे और ज्यादा भी नहीं बढ़ रहे, एकदम स्टेबल वहां पर कॉल और पुट राइटर है। तो यहाँ पर क्या होगा? रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। एक रेंज में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर है ये सिचुएशन, उस स्ट्राइक प्राइस पर ये फंसा रह जाएगा। ठीक है, कहीं ऊपर या नीचे निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कितने सिनारियोज आप लोगों को दिख रहे हैं? यहाँ पर आपको ये तीन सिनारियोज, ये तीन सिनारियोज और ये तीन, टोटल 9 सिनारियोज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं अभी चार्ट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसको एक वन बाय वन समझ लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ये मैं अपलोड कर दूंगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप लोग तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं आपको कल ये पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पहले सिनारियो के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ रेड कलर, कुछ ग्रीन कलर। ठीक है, ये स्टेबल स्टेबल रिवर्सल इस तरीके से दिख रहा है। तो हम वन बाय वन इसे करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको डिटेल में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 यहाँ पर समझ में आने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के लिए देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और एलटीपी कैलकुलेटर में कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए
पहले सिनारियो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये हमारा पहला सिनारियो होगा चार्ट ऑफ एक्विजिशन 2.0 का। तो इसमें क्या है, ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है वो क्या है, स्टेबल है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल स्टेबल है। मतलब मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी के 19,800 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर 1 लाख है और पुट राइटर भी 1 लाख है, तो वो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2,000 3,000 1 लाख 2,000 1 लाख 3,000 इस तरीके से बढ़ रहे हैं, फिर से 1 लाख हो जा रहा है दोनों केस में। तो ये स्टेबल चलता जाएगा ये चार्ट इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये चार्ट हमें दिखेगा और पुट का भी उसी तरीके से दिखेगा, क्योंकि कोई ऊपर नीचे हो नहीं रहा ज्यादा उसमें। तो इसमें क्या रहेगा, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, एक रेंज में फंसा रहेगा। मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस है, ये 19,800 की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 19,800 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस है। तो मार्केट क्या करेगा, इसी के आसपास घूमता हुआ आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को इस वाले सिनारियो में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ये दिन होता है ऑप्शन सेलर का, बायर का नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सिनारियो। अभी यहाँ पर दूसरा सिनारियो दिख रहा है मुझे कि ये सेकंड सिनारियो हम लोग बात करते हैं। हम लोग इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड सिनारियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट चेंज हेवीली इंक्रीजिंग, ठीक है। कौन सी साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लाइन जो है वो ग्रीन कलर की लाइन हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ग्रीन कलर की लाइन किसके लिए है, कॉल राइटर के लिए। अगर कॉल राइटर मार्केट में बढ़ रहे, इतना भी आप लोगों को पता चल गया, तो भी क्या सोचना है कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। और इसमें और एक सिनारियो है पुट का, जो कि बिल्कुल स्टेबल है। पुट क्या कर रहा है, पुट के राइटर जो है वो ना बढ़ रहे ना घट रहे, स्टेबल है। पुट के राइटर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कॉल के राइटर बढ़ रहे। मतलब क्या, इसमें बियरिश व्यू हमें रखना है, ठीक है। यहाँ पर बियरिश व्यू हमें दिखना है। क्या हो सकता है, इस वाले सीन में ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर स्टेबल है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो हेवीली इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है चार्ट, तो हमें वहां से सेलिंग करना है। मार्केट वहां से नीचे गिरेगा, सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ से नीचे गिरने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड सिनारियो में, ठीक है। थर्ड सिनारियो में क्या हमें दिख रहा है, कॉल के जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आपको। और पुट का नीचे गिर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें कॉल राइटर आ रहे हैं, कॉल को वो सेल कर रहे हैं, और पुट के राइटर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, पुट में से वो निकल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां उन्हें लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, इसलिए पुट सेल नहीं करेगा कोई, ठीक है। पुट हमेशा बाय करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो पोजीशन बनाते हैं यहाँ पर, तो कॉल की सेलिंग करते हैं, तो वो हमें चार्ट ऑफ एक्विजिशन 2.0 में दिख जाता है कि कॉल की सेलिंग हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कॉल की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और पुट की लाइन उसे क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कॉल की लाइन ऊपर जा रही है, पुट की लाइन नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड। यहाँ पर ब्लड बाथ आ सकता है, बहुत ज्यादा मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। मतलब निफ्टी में 300 पॉइंट का फॉल भी पॉसिबल है और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का फॉल आने की चांसेस यहाँ पर है। इस सिनारियो में कॉल हेवीली इंक्रीज और पुट हेवीली डिक्रीज, पुट कम हो रहे और कॉल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिनारियो में ब्लड बाथ आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला सिनारियो जो है वो बुलिश सिनारियो है। इसमें क्या हो रहा है, पुट के जो राइटर है, पुट जो सेल कर रहे हैं, उनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है उनका ओपन इंटरेस्ट। पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल के जो राइटर है वो स्टेबल है, कॉल वाले बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है, वो जहां पर है वहां पर खड़े है। और पर क्या हो रहा है, पुट के बढ़ रहे, पुट राइटर जबरदस्त आ रहे। मान लीजिए 19,000 की लेवल पर अभी पीछे, 19,000 की लेवल पर अभी पीछे जबरदस्त तरीके से पुट के राइटर आए, तो क्या हुआ, मार्केट बुलिश हो गया। 90,000 को ब्रेक करके 19,100 200 300 इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये सिनारियो वहां पर बना होगा, तभी जाके वो पॉसिबल हुआ हो। तो ये सिनारियो चार्ट ऑफ एक्विजिशन 2.0 में हमें दिख जाता है। यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट स्टेबल है कॉल का, ठीक है। कॉल का कोई मतलब गिरावट नहीं हो रही कॉल में, कॉल के लोग बाहर नहीं निकल रहे, सेलर जो है वो स्टेबल है। और पर पुट के बढ़ रहे, पुट राइटिंग जबरदस्त हो रही है ऊपर, उस
स्ट्राइक प्राइस पर पर्टिकुलर, तो वहां से क्या होगा, मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाएगा। तो ये होता है इस वाले सिनारियो में। ये डायग्राम आप लोग याद रख लेना, वैसे भी मैं ग्रुप में डाल देने वाला हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिनारियो हमारा, इस सिनारियो में क्या हो रहा है, कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हेविली डिक्रीज हो रहा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरेगा मतलब क्या, कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरेगा उसका मतलब क्या है, मतलब कॉल यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। पर क्या हो रहा है कि पुट के जो है वो स्टेबल है, ठीक है। पुट राइटर कोई बहुत ज्यादा ये नहीं हो रहे, मतलब पढ़ नहीं रहे, वो स्टेबल है। तो यहाँ से क्या है, ये भी बुलिश साइन हमें दिखाई दे रहा है। रिवर्सल हो सकता है सपोर्ट से, ठीक है। रिवर्सल क्या हो सकता है, सपोर्ट से, क्योंकि यहाँ पर कॉल के डिक्रीज हो रहे हैं और जो है पुट के साइड में स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिनारियो है। और अगला जो सिनारियो हमारा आएगा वो क्या रहेगा हमारा, कि बुल रन कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो बुल रन हमें देखने के लिए मिलेगा अगर कॉल के साइड वाले बहुत जबरदस्त गिरावट के साथ नीचे आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट मतलब, ठीक है। कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर जो है वो माइनस में जा रहे हैं, एट द मनी की प्राइस से भी माइनस हो रहे हैं, ठीक है। कॉल 1 लाख थे, अब 80,000 हो गए, फिर 70 हो गए, फिर 60 हो गए, 50, 40, इस तरीके से कॉल के राइटर जो है, कॉल सेलर जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब माइनस हो रहे हैं। और पुट राइटिंग जबरदस्त हेवी तरीके से हो रही है। ये जो रेड लाइन है ये पुट ऊपर जाने के संकेत दिखाती है, ये अगर ऊपर जाएगी तो पुट राइटर बढ़ रही है इसका मतलब। और ग्रीन लाइन अगर नीचे जाएगी तो कॉल राइटर वहां से भाग रहे, वहां से माइनस हो रहे, निकल रहे हुए। तो कॉल राइटर कब निकलेंगे बाहर, जब उनको लगेगा कि ये बुल रन स्टार्ट होगा, यहाँ से भागेगा मार्केट ऊपर की तरफ। तो यहाँ से क्या हो सकता है, बुल रन आने के चांसेस है। सिनारियो कौन सा होगा, ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड के हेविली डिक्रीज हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जो पुट के साइड के ओपन इंटरेस्ट है वो हेविली इंक्रीज हो रहा है। पुट के साइड का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ अभी मैं दिखाऊंगा ऑप्शन चेन में आपको, इस तरीके से दिखता है। तो ये सिनारियो में बुल रन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये सिनारियो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सिनारियो में हम लोग चलते हैं कि बियरिश मार्केट कब होगा, ये कैसे पता चलेगा हमको। देखो, कॉल कॉल के जो राइटर है वो अभी यहाँ पर क्या है, स्टेबल है। कॉल के राइटर बिल्कुल कुछ ज्यादा बढ़ नहीं रहे, घट नहीं रहे, ठीक है, स्टेबल है, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। पर क्या हो रहा है कि पुट के जो राइटर है वो माइनस हो रहे हैं, मतलब क्या, पुट जिन्होंने सेल करके रखा है वो भाग रहे हैं अपनी पोजीशन छोड़ के, ठीक है। वो हेविली अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से, तभी ये पुट के ओपन इंटरेस्ट का चार्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है। आप लोगों को या इस सिनारियो में दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ गिर रहा है पुट का। तो क्या हो सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। कॉल वाले कुछ नहीं कर रहे, कॉल अपना अपना सेल करके बैठे हैं स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर जो है वो निकल रहे हैं बाहर। तो मार्केट गिरने के चांसेस यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बियरिश ट्रेड लेना है, यहाँ पर ब्रेकडाउन पॉसिबल है, ठीक है। रिवर्सल आ सकता है, ब्रेकडाउन पॉसिबल है, मतलब ऊपर जाने वाला अगर चार्ट आपको दिख रहा होगा और ये सिनारियो बना कि पुट के जो राइटर थे वो निकल गए बाहर, कॉल के राइटर स्टेबल है, तो मतलब क्या हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है और नीचे की तरफ मार्केट ट्रेवल कर सकता है। ये बहुत सिनारियो देखने के लिए कॉमन मिलता है, ठीक है। बुलिश और बियरिश वाला ये कॉमनली देखने के लिए मिलता है। फ्लड बात कभी कभी देखने के लिए मिलता है, और बुलिश रैली भी कभी कभी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम जो मार्केट है वो साइडवेज डायरेक्शन में रहता है, 4-6 महीने साइडवेज रहता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सिनारियो 8 नंबर का सिनारियो हमारा, इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉल और पुट के, ये कॉल के ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट, मतलब कॉल और पुट के राइटर, ये दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों बढ़ रहे, दोनों में फाइट चल रही, कॉल वाले बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करूंगा, पुट वाले बोल रहे हैं हम भी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे, ठीक है। दोनों में डिसाइड नहीं हो रहा है कि क्या होने वाला है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट जिस भी प्राइस पर ये हो रहा है, मान लीजिए 19,000 की स्ट्राइक प्राइस है, तो अगर इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट राइटर दोनों ही इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मार्केट यहीं पर रेंज पर फंसा रह जाएगा। इसी स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट ऊपर नीचे करता रह जाएगा, और साइडवेज मार्केट के ये लक्षण होते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। दूसरा एक जो होता है अनएक्सपेक्टेड मूव,
ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मूव होता है कि प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग कि क्या होने वाला है आगे, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट या फिर नीचे गिरेगा मार्केट, कुछ समझ में नहीं आता। उस केस में क्या होता है कि मतलब कहीं पर भी जा सकता है, अचानक बड़ी कैंडल बन गई ऊपर की तरफ, अचानक नीचे की तरफ बड़ी कैंडल बन बन गई। ये आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट के 3 बजे, आपको 3 बजे की कैंडल आप लोग ट्रेड करते हो। ये सिनारियो ज्यादातर उस टाइम में रहता है कि दोनों के दोनों गिरते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे वाले होते हैं वो पोजीशन अपनी एग्जिट करते हैं यहाँ से, इंट्राडे की पोजीशन एग्जिट करेंगे तो ये दोनों के दोनों ही कॉल भी निकलेंगे और पुट भी निकलेंगे ना, इंट्राडे तो सभी निकल जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों हेवीली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ दोनों का गिरता हुआ दिखेगा। ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, अब इनमें रेस लगेगी कि कौन ज्यादा गिरता है। तो अगर पुट के बहुत ज्यादा गिर गए तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा, और अगर कॉल के ज्यादा गिर गए तो मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ, कॉल के अगर ज्यादा गिर गए तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, पुट के ज्यादा गिर गए तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगा। ठीक है, ये कंपटीशन इन दोनों में लास्ट के आपको हाफ एन आवर में दिखने के लिए मिलेगी, 3 बजे के बाद ये अनयूजुअल मूवमेंट आती है, अनएक्सपेक्टेबल, तो यहाँ पर लिखा है अनएक्सपेक्टेबल मूवमेंट। तो ये सभी कुछ सिनारियोज थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन में ये किस तरीके से हमें कहाँ पर देखने के लिए। एलटीपी कैलकुलेटर पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो चलिए एलटीपी कैलकुलेटर पर लगा लेते हैं हम लोग। तो हम लोग आ चुके हैं अभी एलटीपी कैलकुलेटर पर। यहाँ पर जो सिनारियोज हमने अभी सीखे, इस वीडियो को अगर आपको मतलब थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप दोबारा जाकर देखना वीडियो को और लिख के रखना, नोट्स बना लेना इसकी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, हर किसी को नहीं समझ में आता। तो आप लोग नोट्स बना कर रखना और हर दिन देखना पेपर ट्रेड करके कि कौन सा सिनेरियो आज बना था और किस तरीके से मार्केट ने आज मूवमेंट किया। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा मॉर्निंग से ही 19,800 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर कॉल और पुट राइटर दोनों के दोनों खड़े हुए। ठीक है, कॉल और पुट राइटर दोनों के दोनों खड़े हुए। तो मार्केट आज किस तरीके से दिख रहा था हमें, ठीक है, ये मार्केट हमें, ये मैं कुछ ड्राइंग्स थी मॉर्निंग में, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो उसके लिए निकाल देता हूँ मैं। मार्केट आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 800 का लेवल है। ठीक है, ये आप लोगों को 19,800 का लेवल यहाँ पर निफ्टी में दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, मार्केट जो है वो इसी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है, ना ज्यादा ऊपर गया ना नीचे गया। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आया नीचे और ऊपर का, ये कंप्लीटली क्या था आज, साइडवेज मार्केट था। किस स्ट्राइक प्राइस के आजू बाजू दिख रहा है आप लोग, 19,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको ये घूमता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज कौन सा सिनारियो बना था हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर जाना है। ठीक है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको देखना है, मतलब मान लीजिए मुझे 19,800 का देखना है, तो आप इस स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट के बॉक्स में, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस स्ट्राइक प्राइस का ये रो हो गया। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, और ये हो गया आपका ओ आई चेंज। ठीक है, ये हो गया आपका ओ आई चेंज। तो आप लोग कहाँ पर क्लिक करोगे, इस स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करोगे, तो इस तरीके से कुछ आपको खुल जाएगा टर्मिनल आपके tradingview.com का, सॉरी एलटीपी कैलकुलेटर का। तो ये देखिए लास्ट वाले सीन में क्या हुआ, दोनों ही दोनों गिरने लगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 19,800 का है, इसके आगे पीछे का हम दोनों लगा लेते हैं 19,850 और 19,750 का, 750 का हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ठीक है, तीन मैंने स्ट्राइक प्राइसेस लगा ली है। तो आप लोगों को कुछ मैंने लाइन बताए थे, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये देखो रेड जो है वो कॉल के राइटर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉर्निंग में आपको 800 की स्ट्राइक प्राइस पर भी दिखे। ठीक है, ये आपको 750 की स्ट्राइक प्राइस पर भी दिखे, और ये आपको कहाँ नहीं दिखे, 850 की, क्योंकि 850 आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, 850 आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पर बढ़ते हुए नहीं दिखे हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुट राइटर बढ़े, तो मार्केट ने क्या किया, मॉर्निंग आवर्स में एक बड़ी कैंडल बना दी। ठीक है, ये जो शुरुआत के जो 5-10 मिनट होते हैं ना, ये इसमें होता है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद में ये मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अब मार्केट नीचे की तरफ गिरा, क्यों गिरा, मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो क्यों गिरा, आप लोग देख पा रहे होंगे 19,800 की मैं बात कर रहा हूँ,
तो 19,800 में क्या हुआ, ये जो पुट राइटर थे ये निकलने लगे यहाँ से, ठीक है। ये अचानक से बढ़े ऊपर और यहाँ से माइनस होने लगे, निकलने लगे, और कॉल के जो है वो हेविली बढ़ने लगे। तो ये किसका संकेत है? पुट राइटर बाहर निकल रहे हैं और कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। अगर कॉल राइटर बढ़ेंगे तो मार्केट गिरेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मार्केट ने यहाँ पर छोटी सी एक गिरावट दे दी। इसी गिरावट में मूविंग एवरेज के नीचे मैं ट्रेड करने के लिए लाइव में बोला था। आई होप आप लोग जो लाइव में थे उन्होंने ट्रेड किया होगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी ये मार्केट क्यों ऊपर गया, बताता हूँ उसका भी रीजन। मार्केट ऊपर गया लास्ट आवर में, तो उसका रीजन ये है, कहाँ से ऊपर गया मार्केट, 750 के पास से 700 के पास से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। 700 लास्ट के आर में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है देखो, रेड कलर का आपको दिख रहा है ये लाइन, रेड कलर का, ये ऊपर की तरफ निकला। मतलब क्या, पुट राइटर अचानक से आ गए, अचानक से पुट राइटर बढ़े और कॉल के राइटर गिर गए नीचे, ठीक है। जो पहले कॉल राइटिंग कर रहे थे यहाँ पर जो लोग कॉल राइटिंग कर रहे थे, ये वाले कॉल राइटर थे, ये अचानक माइनस होना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या, ये इंट्राडे वाले होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉल के राइटर गिरना स्टार्ट हुए, पुट के राइटर बढ़ना स्टार्ट हुए। ये जब क्रॉस ओवर होगा तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड में मोमेंटम दे देगा। तो ये आपको मार्केट में लास्ट आवर में ऊपर की साइड में ये इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला। ये आपको कहाँ पे काम आएगा, एक्सपायरी के दिन जो लोग 0-0 खेलते हैं ना, उसमें काम आएगा आपको, ठीक है। पर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंस यहाँ पर माना नहीं जाता। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को ही हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जहाँ पर बड़ा वॉल्यूम रेजिस्टेंस के साइड में खड़ा है ना, तो वहां से मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, तब चांसेस कम हो सकते हैं। जाने को जा सकता है पर चांसेस कम होते हैं। और अगर कहीं पुट के साइड में जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़ा होगा, ठीक है, ये पुट के साइड में यहाँ कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट अगर वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम है, ये स्ट्राइक प्राइस पर अगर तगड़ा ओपन इंटरेस्ट मतलब वॉल्यूम सपोर्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा उस टाइम। और वॉल्यूम का आपको दिखेगा कि वॉल्यूम जबरदस्त स्ट्रांग है, यहाँ पर सपोर्ट जबरदस्त स्ट्रांग है, तो मार्केट क्या करेगा, बार बार उस सपोर्ट को टच करेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सपोर्ट पे आएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को समझ रहा होगा अभी कि डब्ल्यू पैटर्न किस तरीके से बनता है। मान लीजिए 19,800 पर सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर से कहीं मार्केट गिरेगा, मतलब और 800 पर सपोर्ट लेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वॉल्यूम का सपोर्ट है बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पुट राइटर है, ठीक है। तो इस स्ट्राइक प्राइस पर ये सपोर्ट लेगा, एक बार कोशिश करेगा, फिर से गिराने की कोशिश होगी इसे, फिर से यहाँ से क्या करेंगे, पुट राइटर ऊपर की तरफ उछालेंगे और ये नेक लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसी तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये एक मैं और बात बता देता हूँ आपको, ये दोनों ही तरफ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर अगर आप लोग चेंज ओपन इंटरेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ये चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी आप लोग क्लिक कर लो, सेम ही चार्ट ओपन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेड बढ़े तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अगर ग्रीन बढ़ेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मार्क दोनों का क्रॉसओवर चाहिए, ये पुट राइटर बढ़े, कॉल राइटर घटे, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मार्केट बुलिश हो जाएगा। पुट राइटर बढ़े और कॉल राइटर घटे तो मार्केट बुल रैली देगा। और अगर कॉल राइटर बढ़े और पुट राइटर घटे तो मार्केट नीचे की तरफ बियरिश मूवमेंट देगा, ब्लड बात आने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाए। और मैं लाइव आता हूँ मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को ये जो इमेजेस है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर कोई आपको इसी तरीके से टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में मुझे लिख देना इस वीडियो के। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। और मेरे यहाँ 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले
तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरे सब्सक्राइबर 500 टारगेट कर दो, तो आपके लिए मैं डेडिकेटेड एक ऑप्स्टा पे एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।